हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एक ना एक मार्क्स के ज़रूरी पूछे जाते हैं। अब इसमें जो भी संशोधन होते हैं या फिर जो भी संशोधन हो रखे हैं और जो भी ऐड किया गया है, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि कब कौन सा किस चीज़ के लेकर हुआ है। इसलिए हम इसमें टॉपिक वाइज अलग करके इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने अनुसूची के रूप में इसे छाट रखे हैं। पहला जो संशोधन है वो 9वीं अनुसूची में किया गया है, जो कि 1991 में भूमि सुधार कानून से रिलेटेड है। 52वां जो संशोधन है वो 10वीं अनुसूची से किया गया है, जो कि 1985 में किया गया था और ये राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक के लिए किया गया था। 73वां जो संशोधन है वो 11वीं अनुसूची से रिलेटेड है, जिसमें जो कि 1992 में किया गया था और यह पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया गया था। वहीं जो 74 संशोधन है वो 12वीं अनुसूची का है, जो कि 1992 में ही किया गया था। यह नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया गया था। इसके बाद आए तो भाषा से रिलेटेड जो संवैधानिक सुधार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा जो आती है वो 8वीं अनुसूची में आती है, इसलिए इसमें जो भी सुधार हुए हैं वो 8वीं अनुसूची में ही हुई है। भाषा में जो 21वां संशोधन हुआ है वो 8वीं अनुसूची से है, जो कि 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद 71वां जो संशोधन है वो भी 8वीं अनुसूची से है और ये 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है। वहीं 92वां जो संशोधन है वो 2003 में किया गया था और इसमें मैथिली, डोगरी, बोडो और संताली भाषा को जोड़ा गया था। ये तीनों ही संशोधन जो है वो 8वीं अनुसूची से रिलेटेड है और ये भाषा के ऊपर है। इसके बाद आए तो हमारा आता है राज्य से संबंधित संशोधन, जो कि 10वां संशोधन 1961 में हुआ था। इसमें दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र के रूप में स्थिति प्रदान की गई थी। दैट मीन्स इन्हें यूनियन टेरिटरी में रखा गया था। 12वां जो संशोधन है वो 1962 में किया गया था, जिसमें गोवा, दमन और दीव को यूनियन टेरिटरी में रखा गया था। 56वां संशोधन जो है वो 1987 में किया गया था। इसमें गोवा को यूनियन टेरिटरी से हटाकर पूर्ण राज्य को दर्जा दिया गया था। 13वां जो संशोधन है वो 1962 में हुआ था। इसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य के रूप में स्थिति प्रदान की गई थी। इसके बाद आए तो 14वां जो संशोधन है वो 1963 में हुआ था। इसमें पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र प्राप्त किया गया था। दैट मीन्स यूनियन टेरिटरी में इसे रखा गया। 22वां जो संशोधन है वो 1968 को किया गया था। इसमें मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। 36वां जो संशोधन है वो 1975 को किया गया था, जिसमें सिक्किम को भारतीय संघ में संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश किया गया था। 69वां जो संशोधन है वो 1991 में किया गया था, जिसमें दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। वहीं 83वां जो संवैधानिक संशोधन था वो 2000 को किया गया था, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति ना होने के कारण उसे यह छूट प्रदान दिया गया था। इसके बाद आए तो संसद के ऊपर हम देखते हैं कि क्या क्या संवैधानिक संशोधन किया गया था, जिसमें पहले आ रहा है 31वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1973 को किया गया था और इसमें जो निर्वाचित सदस्य की संख्या है वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। वहीं 61वां जो संशोधन है वो 1989 को किया गया था, जिसमें मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव दिया गया था। 91 जो संशोधन है वो 2003 में लाया गया था। इसमें मंत्री परिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% किया गया था। इसके बाद कुछ आते हैं इम्पॉर्टेंट जो कि अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें पहले पे आता है 42वां संशोधन, जो कि 1976 को किया गया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट पे अगर आए तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इसके बाद तीसरे नंबर पे आए तो शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। इसके बाद चौथे नंबर पे आए तो लोकसभा तथा विधानसभाओं के लिए कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि किया गया था
और ये 5 से 6 वर्ष का कर दिया गया था। 5वें नंबर पे आए तो नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। जो 44वां संशोधन था वो 1978 को किया गया था, जिसमें संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। दूसरे पॉइंट पे आए तो लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिए जाएगा, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पूर्ण विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देंगे, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्य स्वीकार करेंगे। 5वें पॉइंट पे आए तो राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विरोध का आधार रखा गया। इसके बाद 86वां जो संवैधानिक संशोधन है वो 2002 को किया गया था। इसमें जो 2 टॉपिक पॉइंट है, देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो कि मौलिक अधिकार 21 क में है। सेकेंड पॉइंट अगर आए तो अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने पर प्रावधान जो है वह 11वां मूल कर्तव्य है। इसके बाद जो न्यू अमेंडमेंट किए गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है 100 संविधान संशोधन जो कि 2015 में किया गया था। इसमें बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था। वहीं पे 101 जो संवैधानिक संशोधन है वो 2017 में किया गया था, जिसमें जीएसटी बिल का प्रावधान किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीएसटी किस संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड और इसे कब लागू किया गया था। 102 संवैधानिक संशोधन जो 2018 में आया था, ये ओबीसी आयोग को मिला था, संवैधानिक ढांचा इसको मिला था। 103 जो संवैधानिक संशोधन है 2019 में लाया गया था। इसमें पहली बार ईडब्ल्यूएस सेक्शन में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 104 जो संवैधानिक संशोधन है इसे 2019 में लागू किया गया था। इसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का समय 10 साल के लिए किया गया था। 105 वह जो संवैधानिक संशोधन है ये 2021 में लाया गया था। इसमें राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया था। इस वीडियो के थ्रू हम आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।